दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखिए, जब पत्नी के द्वारा 498 ए 406 और 34 आईपीसी में पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज कराया जाता है, तो पति और उसके परिवार वाले उस मुकदमे को कोर्ट में फाइट करते हैं और अपना पक्ष रखते हैं। अब इसके बीच में ये होता है कि कई बार पत्नी पक्ष के द्वारा ये जो है ऑफर पति और उसके घर वालों के सामने रखा जाता है कि अगर जो है आप मुझे इतनी मोटी रकम दे सकते हैं तो मैं जितने भी केस हैं उन सबको विथड्रॉ कर लूँगी और आगे कोई भी किसी भी तरह की कोई क्रिमिनल कार्रवाई हो या कोई मेंटेनेंस का केस हो, वो मैं उसके बाद नहीं करूँगी। इस तरह से पति और पत्नी के बीच में एक सेटलमेंट का भी रास्ता होता है। लेकिन दोस्तों, इस सेटलमेंट के रास्ते में अब हाई कोर्ट की एक नई गाइडलाइन जारी हो गई है, जिसको कि अगर हर पति को ध्यान में रखना चाहिए। जो भी सेटलमेंट उनके बीच में हो रहा है वो इस गाइडलाइन के अनुसार ही करना चाहिए, नहीं तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, जानकारी देने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। देखिए दोस्तों, जो मामला मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें एक पत्नी के द्वारा 498 ए 406 और 34 आईपीसी में पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। अब हालाँकि उनके परिवार वालों ने न तो किसी उस महिला के साथ में मारपीट की, न दहेज की माँग की, न किसी तरह की कोई मानसिक और शारीरिक क्रूरता की। लेकिन फिर भी उसने सबको एक साथ जो है उस एफआईआर में सबका नाम लिखवा दिया। अब उसमें क्या हुआ कि पति के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई किया गया और उसके बीच में जो है सेटलमेंट की भी बात उनके बीच में चल रही थी। तो पत्नी ने कहा कि आप मुझे इतना-इतना अमाउंट दे देंगे तो मैं जितने भी केसेस आपके ऊपर चल रहे हैं उसमें आपके राज़ीनामा कर लूँगी और राज़ीनामा करने के बाद में आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ये जनरल बात ज़्यादातर लोगों के बीच में होती भी है और सेटलमेंट इस तरह से होते भी हैं। तो जब ये सेटलमेंट की बात हुई तो उन दोनों के बीच में लिखित में राज़ीनामा भी हो गया। पत्नी ने जितने भी केस थे सारे विथड्रॉ कर लिए और उसके बाद में पत्नी को एक बड़ा अमाउंट देते हुए उन दोनों के बीच में सेटलमेंट तय हो गया। लेकिन 498 की जो एफआईआर है दोस्तों, उसको पति के द्वारा जब हाई कोर्ट में क्वैश कराने के लिए जो है पिटीशन लगाई गई, तो उन उसमें पत्नी के द्वारा ये कहा गया कि मैंने जो है अपना कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ पति से किया है, न कि बाकी परिवार के लोगों से। तो इस तरह से पति के जो बाकी रिश्तेदार हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। यहाँ पे समस्या ये हो गई कि उन्होंने तो ये सोचा था कि शायद अब राज़ीनामा हो गया तो हमारा नाम भी इस केस से निकल जाएगा। लेकिन पत्नी के द्वारा ऐन टाइम पर एक इस तरह की बात कही गई, जिससे कि सब के सब जो है एकदम आश्चर्यचकित रह गए। पत्नी ने कहा कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ सेटलमेंट अपने पति से किया है, मैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूँ, मेरा सेटलमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ पति से हुआ है। लेकिन बाकी जो भी परिवार के लोग हैं, उनसे मेरा कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है। तो इस तरह से जो है हाई कोर्ट के सामने जब ये मामला पहुँचा तो हाई कोर्ट ने इसमें साफ कह दिया है कि हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है दोस्तों, उन गाइडलाइन को आप ध्यान से सुनिए और जब भी आपका सेटलमेंट हो आपकी पत्नी से तो हमेशा इन गाइडलाइन का उपयोग करिए, अदरवाइज़ आपको भी इसी केस की तरह प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो जिन-जिन लोगों से राज़ीनामा हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है, उन लोगों के नाम उस कॉम्प्रोमाइज़ डीड में ज़रूर मेंशन करें, नाम एक तरह से नाम खोल दें और जो-जो शर्तें आप दोनों के बीच में तय हो रही है, उन शर्तों को बिल्कुल क्लियरली मेंशन करें। कोई भी शर्त इस तरह से ना हो कि वो आपकी या तो समझ में ना आ रही हो या फिर कोई ऐसी शर्त हो जो आपके बिल्कुल परे हो, आपकी जानकारी में नहीं हो। तो सारी चीज़ें आपकी जानकारी में होनी चाहिए और जितना अमाउंट पत्नी ने रिसीव कर लिया है आपसे सेटलमेंट के तौर पे, उस अमाउंट को भी मेंशन ज़रूर करें और पत्नी के द्वारा जितने भी केस लगाए गए हैं, वो कौन-सी तारीख पे विथड्रॉ किए जाएँगे, उसके बारे में भी आप जो है सेटलमेंट में ज़रूर मेंशन करें। और अगर उस सेटलमेंट के बाद में कोई म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन आप दोनों के द्वारा डाली जाएगी, तो उस डेट का मेंशन ज़रूर करें। ये सब बातें अगर आप अपने सेटलमेंट में मेंशन करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज़ आपको इस केस की तरह प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार देखा गया है कि पत्नियाँ सेटलमेंट की बात करने के बाद में मुकर जाती है और अगर मुकर जाती है, तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएँगे। इसलिए जब भी इस तरह का सेटलमेंट आपको अपनी पत्नी के साथ करना हो, राज़ीनामा आप दोनों का हो रहा हो और लिखित में आप दोनों सेटलमेंट साइन कर रहे हैं, तो इन सब बातों को ज़रूर ऐड करिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह कानूनी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ में बने रहिए दोस्तों। ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।